25 मई को होने वाले हरियाणा की 10 सीटों के लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। हालांकि कांग्रेस ने आज तक भी अपनी सूची जारी नहीं की है, मगर इनेलो ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिससे सोनीपत लोकसभा सीट पर अब रोमांचक मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। आज इनेलो पार्टी के सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी अनूप दहिया पहली बार गोहाना पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे तथा पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कहां चुनाव में उनका मुद्दा न केवल किसान आंदोलन बनेगा, बल्कि वे देश की सबसे ताकतवर बनने का दावा करने वाली भाजपा से सवाल करेंगे कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवा के देश को विश्व गुरु और पूरे विश्व में डंका बजवाने का दावा कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। वे जनता की आवाज पर काम करेंगे तथा संसद में पहुँचेंगे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ जुट जाने को कहा। मुझे कोई मुकाबला नहीं लगता, जो जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुकाबला होगा। हम तो बिल्कुल अलग से, शायद आधे में हम अकेले होंगे, आधे में बाकी और होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर लोग आए हैं मैदान में, कांग्रेस के अभी आ नहीं रहे, तो किस तरह की फाइट होने वाली है? मतलब मुकाबला तो होगा, अकेला तो कोई नहीं दौड़ रहा। जनता का जो प्यार दिख रहा है ना, जनता का प्यार और जनता का फैसला, ये मुझे लग रहा है कि इन लोगों के अधिक हक में होगा। आप 20 साल से बेदखल हैं सत्ता से, क्या लगता है कि 20 साल के बाद सत्ता में लौटने की तैयारी है? हाँ जी, क्यों है? उसका भी एक कारण है कि जब किसान और मजदूर रोड के ऊपर सिंगू बॉर्डर पे और बॉर्डरों पे लगभग 13 महीने, सर्दी में गर्मी में 13 महीने में कितने मौसम चेंज होते हैं? 3 मौसम चेंज हो जाते हैं। वहाँ सड़कों में पड़े थे, उनका दुख देखकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया था। एक पंचायत में गए थे, पंचायत में कहा गया कि आप किसानों की पंचायत में गए थे कि आप नेता हैं, अगर आपको यहाँ इस मंच पर आना था आप अपने इस्तीफा दे दिए। उन्होंने वहीं इस्तीफा लिख कर और भेज दिया गया था, और उसका इस्तीफा देकर उन्होंने किसानों की पंचायत में बैठने का काम किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए उनको पूरा आश्वासन दिया। एक मुद्दा तो ये हो गया, जो मुद्दे लेके चलेगी, अभी मैनिफेस्टो शायद आपकी पार्टी का तैयार है, वो किस तरह के मुद्दे रहेंगे? क्योंकि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा जी, मुद्दे क्या रहेंगे? ये तो हो गया किसान का। दूसरा मुद्दा जो है इनका, जो है ना, निर्धारित मूल्य, जिसके लिए दोबारा भी किसान आए थे, जिसको बॉर्डर पर रोक दिया गया, वो सरकार ने जो है एक एमएसपी, किसान अपनी फसल की कीमत मांग रहा है और सरकार कीमत दे नहीं रही। दूसरी तरफ सरकार कहती है भाई 80 करोड़ आदमियों को फ्री खाना देते हैं, भारत के फ्री खाना खा रहे हैं, तो ये भारत का विकास है क्या? ये भारत का विकास अगर हम देखेंगे, किसी और देश में भी ऐसा है क्या कि सरकार ये जनता के ऊपर एक एहसान थोपती है कि मैं तेरे को खाना फ्री दे रहा हूँ? अगर माजा है भाई भी 2 दिन ये कहेगा ना मैं फ्री खाना दे रहा हूँ, वो भाई छोड़ के भाग जाएगा, तू अपने खाने रख भाई, मैं नहीं खाता तेरा खाना, मुझे नहीं जरूरत तेरे खाने की, तू बेशक तनख्वाह लेता हो। ये एक हरियाणा जो है ये बड़ा स्वावलंबी प्रदेश है और इस प्रदेश के आदमी बहुत कमेरे और कमाऊ हैं। हर आदमी अपना काम करता है, काम करके कमाई की रोटी खाता है, और उन मजदूरों को आप देखते हैं जो सुबह से शाम तक रोड पर को कहीं अपना गुजारा करने के लिए पूरे दिन कोई रोड़ी गिरता है, कोई मिट्टी उठाता है, शाम को उसका कितनी तनख्वाह दी जाती है? 300 साढ़े 300 रुपये। मेरे को अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता के जितने भी ये मुद्दे मैंने अभी बताए हैं ये संसद में गूंजेंगे, और ये मेरी आवाज़ नहीं, जो यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी हरियाणा से, वो दिल्ली के संसद में बोलेगी। मैं उसको बिल्कुल एक भी शब्द नहीं, इनसे मिल लूँगा, पूछूंगा, दुख सुख के लिए मैं इनका साथी हूँ, और मैं आज तक भी इस ग्राउंड में रहा हूँ ज़्यादा, चाहे मैंने नौकरी कहीं भी की हो, मैं अपने भाइयों से मिलता जुलता रहा हूँ, हर एक गरीब का दुख सुख महसूस करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब पावर नहीं होती तो महसूस कर लेता, कुछ कर नहीं पाता। अगर जनता ने मुझे ये पावर दी, अधिकार दिए, और जनता ने मुझे जिताया, तो जनता का अधिकार दिलाने के लिए मैं संसद में पूरी जनता की आवाज उठाऊंगा। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।